नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संशोधन कार्यम अथवा वाक्य संशोधनम पर आधारित MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है वाक्य संशोधनम पर आधारित MCQ प्रश्न एवं उसके अभ्यास। निर्देश: अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु काश्चन अशुद्धयः सन्ति, तेषां शुद्ध रूपम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में कुछ अशुद्धियां हैं, उनके शुद्ध रूप को विकल्पों में से चुनकर लिखना है। बच्चों, यहाँ जो वाक्य दिया गया है उन वाक्यों में कुछ न कुछ अशुद्धियां हैं जिसे रेखांकित कर दिया गया है। उन अशुद्धियों को आपको शुद्ध करना है दिए गए विकल्पों के माध्यम से। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों विकल्पों में से आपको जो विकल्प सही लगता है उस सही विकल्प का चयन कर आपको वाक्य को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध करना है। पहला प्रश्न, सह बालिका अस्ति। यहाँ रेखांकित पद है सह। बच्चों ध्यान दीजिएगा, शब्द है बालिका, सह के बाद है बालिका और बालिका स्त्रीलिंग होता है, तो बालिका के लिए सह नहीं होगा, सह पुल्लिंग में होता है, बालिका के लिए होगा सा। इसलिए दूसरा विकल्प ख नंबर सा सही होगा। दूसरा प्रश्न, सा बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। यहाँ देखिए रेखांकित पद है सा, अर्थात सा में अशुद्धि है, इसको शुद्ध करना है। और बगल में शब्द है बालकः जो कि पुल्लिंग है। वह के लिए संस्कृत में पुल्लिंग में होता है सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत्। तो यहाँ बालकः पुल्लिंग है, इसलिए हो जाएगा सह। पहला विकल्प क नंबर सह। तीसरा प्रश्न, तेषु बालकेषु अनेकाः इदानीं गृहे एव पठन्ति स्म। यहाँ रेखांकित पद है अनेकाः और यहाँ कह रहा है तेषु बालकेषु, उन बालकों में, अर्थात पुल्लिंग का प्रयोग है और अनेका होता है स्त्रीलिंग में, तो हो जाएगा सही विकल्प अनेके। चौथा विकल्प घ नंबर अनेके। चौथा प्रश्न, वृक्षे फलाः सन्ति। फलाः रेखांकित है जो कि अशुद्ध है, तो शुद्ध करना है। बच्चों आपको पता होगा फल शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। जब आप फल शब्द रूप याद किए होंगे तो प्रथमा में उसका रूप होता है फलम फले फलानी। तो यहाँ फलह फलाह लिख दिया है जो कि गलत है, तो हो जाएगा फलानी, बहुवचन में फलानी। तीसरा विकल्प ग नंबर फलानी। पांचवा प्रश्न, पयः मधुरः भवति। मधुरः रेखांकित है। बच्चों पयः शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए हो जाएगा मधुरम। पहला विकल्प क नंबर मधुरम। छठा प्रश्न, सीता रामस्य प्रियम आसीत। प्रियम रेखांकित है, इसे शुद्ध करना है, तो सीता स्त्रीलिंग है और यहाँ प्रियम, प्रियम का प्रयोग कर दिया नपुंसक लिंग में, नहीं होगा। पुल्लिंग में होता है प्रिय, स्त्रीलिंग में होता है प्रिया और नपुंसक लिंग में प्रियम, तो हो जाएगा यहाँ प्रिया। तीसरा विकल्प ग नंबर, सीता रामस्य प्रिया आसीत, सीता राम की प्यारी थी। सातवां प्रश्न,
विद्यालये शताः छात्राः सन्ति। शताः, शताः शब्द होता ही नहीं है, शब्द होता है शतम। शतम का अर्थ होता है 100, 100। तो यहां होगा विद्यालये शतम छात्राः सन्ति। चौथा विकल्प घ नंबर। 8वां प्रश्न, कक्षायां त्रीणि बालिकाः सन्ति। यहां त्रीणि रेखांकित है। त्रीणि 3 के लिए होता है लेकिन नपुंसक लिंग में, और यहां शब्द है बालिकाः। बालिकाः स्त्रीलिंग में है तो हो जाएगा तिस्रः, ख नंबर दूसरा विकल्प। 9वां प्रश्न, अस्मिन् उद्याने सुंदराः पुष्पाणि सन्ति। सुंदराः रेखांकित है। देखिए, विशेष्य विशेषण के नियमानुसार दोनों का, विशेष्य एवं विशेषण दोनों का लिंग, विभक्ति और वचन समान होता है। यहाँ है पुष्पाणि बहुवचन में, नपुंसक लिंग, तो बहुवचन में नपुंसक लिंग में होगा सुंदरानी। तीसरा विकल्प ग नंबर। अस्मिन् उद्याने सुंदरानि पुष्पाणि सन्ति। इस उद्यान में या इस बगीचे में सुंदर फूल हैं। 10वां प्रश्न, सः बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छसि। यहाँ सः बालकः, बालकः अथवा सः आता है प्रथम पुरुष में, और प्रथम पुरुष एक वचन में यदि हम धातु का देखते हैं तो वहां होता है ती। गच्छसि होता है मध्यम पुरुष एक वचन में। ये गलत है गच्छसि, इसके स्थान पर आपको करना चाहिए गच्छति। दूसरा विकल्प ख नंबर। 11वां प्रश्न, भवान कुत्र गच्छामि। भवान का अर्थ होता है आप, और यहां है गच्छामि। भवान भी होता है प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन में। प्रथम पुरुष एक वचन में होता है भवान। भवान भवत शब्द रूप के अंतर्गत आता है, जिसका रूप चलता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और इधर गच्छामि ये उत्तम पुरुष में होता है, तो कर्ता और क्रिया में आपको पुरुष वचन समान होना चाहिए। तो भवान जब है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी देना होगा प्रथम पुरुष एक वचन का, और हो जाएगा गच्छति। चौथा विकल्प घ नंबर गच्छति। 12वां प्रश्न, अहम शिक्षकः अस्ति है। अहम होता है उत्तम पुरुष एक वचन में, और अस्ति होता है प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहां भी आपको क्रिया करना होगा उत्तम पुरुष एक वचन में, और उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अस्मि। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, ऐसे रूप चलता है। तो अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि, पहला विकल्प क नंबर। 13वां प्रश्न, त्वम पितुः नाम किम अस्ति। त्वम पितुः, त्वम रेखांकित है जो अशुद्ध है, त्वम नहीं होगा, होगा यहां तव, षष्ठी विभक्ति। युष्मद शब्द रूप षष्ठी एक वचन में होता है तव, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारे। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो हो जाएगा तव। चौथा विकल्प घ नंबर। 14वां प्रश्न, मम पार्श्वे 5 पुस्तकाः सन्ति। पुस्तकाः रेखांकित है, ये अशुद्ध है, शुद्ध करना है, होगा पुस्तकानि, क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। 5 पुस्तकें तो बहुवचन हो गया। 5 पुस्तकानि, मेरे पास 5 पुस्तक हैं। ग नंबर तीसरा विकल्प पुस्तकानि होगा। 15वां प्रश्न, त्वम कस्मिन् विद्यालये पठति। पठति रेखांकित है जो अशुद्ध है, इसे शुद्ध करना है। त्वम होता है मध्यम पुरुष एक वचन में, और मध्यम पुरुष एक वचन में धातु रूप में होता है सी। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। तो पठती का हो जाएगा पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन में। दूसरा विकल्प ख नंबर। 16वां प्रश्न,
ते स्वः देवघर नगरम औगच्छन। रेखांकित पद है औगच्छन और यहाँ है स्वः। स्वः का अर्थ होता है आगामी, कल, आने वाला कल, इंग्लिश में जिसे टुमारो कहते हैं। तो कल, आने वाला कल अर्थात भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होता है धातु रूप में? स्यति, स्यतः, स्यन्ति रूप चलता है। तो यहाँ हो जाएगा ते स्वः देवघर नगरम गमिष्यन्ति। ते सह तौ ते बहुवचन गमिष्यन्ति। दूसरा विकल्प ख नंबर। 17वां प्रश्न। वानराः अकूर्दः। वानराः बहुवचन और इधर है अकूर्दः। लंग लकार में जिसे भूतकाल कहते हैं हो जाएगा अकूर्दन बहुवचन में। अकूर्दः नहीं होगा। अकूर्दः होता है मध्यम पुरुष एक वचन में और यहाँ वानराः प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया में जब आप लेंगे होगा अकूर्दन। तीसरा विकल्प ग नंबर। 18वां प्रश्न। दिल्ली नगरे वयम बहून जनानी अपश्याम। दिल्ली नगरे वयम बहून जनानी, जनानी है रेखांकित, तो यहां हो जाएगा जनान। द्वितीया बहुवचन जनान, जैसे होता है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, वैसे ही जनान लोगों को। दिल्ली नगर में हम लोगों ने बहुत से लोगों को देखा। बहून जनान, विशेष्य विशेषण बहून और यहाँ जनान। तो जनान में आपको क्या बताया? चौथा विकल्प घ नंबर हो जाएगा। 19वां प्रश्न। एते मम मित्राः सन्ति। मित्राः रेखांकित है, ये अशुद्ध है, हो जाएगा मित्राणि। मित्र नपुंसकलिंग होता है। मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। तो मित्राणि, ये सभी मेरे मित्र हैं, मित्राणि। तीसरा विकल्प ग नंबर। और वाक्य संशोधन का यह अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न। ते मोहनस्य पुत्राणि सन्ति। पुत्राणि रेखांकित है, ये गलत है। यहाँ हो जाएगा पुत्राः। पुत्र होता है पुल्लिंग में और बहुवचन में होता है पुत्राः। बालकः, बालकौ, बालकाः, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, वे सभी मोहन के पुत्र हैं। तो हो गया दूसरा विकल्प ख नंबर पुत्राः। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ वाक्य संशोधन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लें और आप अपनी जांच खुद करें कि आप कितना सही कर पाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ, इन उत्तरों से आप मिलान भी करें और इस प्रकार इस प्रक्रिया को करने से आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।